Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 7.2, question number 1. Find the slope and inclination of the line joining the points. ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें कहा जा रहा है वो लाइन जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो उस लाइन का स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करें। तो सबसे पहले जिस बात को हमारे लिए समझना जरूरी है वो ये है कि लाइन के स्लोप और इंक्लिनेशन से क्या मुराद है। जब तक इन दोनों चीजों के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, कि स्लोप होती क्या है। तो स्लोप को समझने के लिए when we walk on inclined plane, जब हम एक inclined plane के ऊपर वॉक करते हैं, ये inclined plane है, इस पे हम वॉक करते हैं, we cover horizontal distance as well as vertical distance। तो हम दो तरह का डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, एक तो हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं और दूसरा हम ऊपर की जानिब भी चूंकि जा रहे होते हैं इसलिए हम वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। दो तरह का डिस्टेंस हम कवर कर रहे होते हैं। जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम हम एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं और उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रन। ये कहलाता है रन। और जो वर्टिकल डिस्टेंस हम कवर कर रहे होते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसको नाम देते हैं हम राइज का। तो इट इज हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, जो स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन है उस पर चढ़ना जो है मुश्किल होता है। द मेजर ऑफ द स्टीपनेस, यानी इसकी जो स्टीपनेस है उसकी मेजर, वो मेजर कैसे की जाती है, राइज और रन की रेशो, यानी राइज रेशो रन, इनकी जो रेशो है वो इक्वल होती है किसके, स्टीपनेस के या स्लोप के। उसको हम इस टर्म डैश स्लोप, उस स्टीपनेस को हम स्लोप भी कहते हैं, उस स्टीपनेस को हम ग्रेडियंट ऑफ इंक्लाइंड पाथ भी कहते हैं। और इसको जो शो किससे किया जाता है उसको m से जाहिर किया जाता है एंड इज डिनोटेड बाय m। राइज रेशो रन, वी कैन राइट इट एज राइज ओवर रन, बिकॉज रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये m के इक्वल होता है। तो m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो राइज जो है हमारा चूंकि वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम y से जाहिर करते हैं, चूंकि y एक्सिस है ये। जब हम xy प्लेन की बात करते हैं तो ये हमारा y एक्सिस है, तो राइज को हम y से जाहिर करते हैं और रन को, ये हमारा x एक्सिस होता है तो इसको हम x से जाहिर करते हैं। तो m इज इक्वल टू y ओवर x। तो ये क्या है हमारा y ओवर x, x बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये किसके इक्वल आता है, ये tan के इक्वल होता है। और यहां पर हम tan के साथ जो एंगल यूज करेंगे वो थीटा नहीं करेंगे बल्कि यहां पर हम अल्फा यूज करते हैं। चाहे थीटा हो चाहे अल्फा हो, होगा तो एंगल ही, तो हम यहां पर अल्फा यूज करेंगे। यानी m इज इक्वल टू y ओवर x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यह हमारा फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा, m इज इक्वल टू tan अल्फा। यह हम इसको इस तरह, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि ये याद होगा तो हम आगे स्लोप फाइंड कर सकेंगे। स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला, क्योंकि m हमारी स्लोप है तो m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो स्लोप हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंक्लिनेशन क्या होती है। अब स्लोप, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हूं, लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हूं, तो उन दो पॉइंट्स के लिए जो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है।
क्योंकि फॉर्मूलाज के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। y2 हमारा क्या है, 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस 2। 11 minus 4 will be equal to 7 and 5 plus 2 हो जाएगा। तो m is equal to 7 over 7 which will be equal to 1। तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। Now we are going to discuss inclination। तो what is inclination? तो inclination जो है बेसिकली हमारा एंगल है, द एंगल अल्फा, ये साइन अल्फा का अल्फा एंगल जो है वो इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल। हमने स्लोप में पढ़ा था कि m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये अल्फा जो है ये इंक्लिनेशन है। और ये किसके लिए किस तरह मेजर होता है, द एंगल अल्फा इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। और ये एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मेजर होगा। दो तरह की हमारी सर्कुलर डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जिधर को घड़ी की सुइयां चलती हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और दूसरी डायरेक्शन होती है हमारी इस अंदाज की काउंटर क्लॉकवाइज, यूं। तो काउंटर क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसको मेजर किया जाता है। और अल्फा जो है ये लाइन एल है, इस लाइन का ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इंक्लिनेशन कहलाएगा। इन सिंपल वर्डिंग एंगल अल्फा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और अल्फा 0 होगा कब, जब लाइन जो है ये एल लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। पैरेलल लाइंस, दो लाइंस इस फॉर्मेशन में जो हूं या इस फॉर्मेशन में जो हूं, ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो पैरेलल लाइंस होने की सूरत में अल्फा जो है वो 0 होगा। पैरेलल लाइंस होने की सूरत में अल्फा 0 डिग्री। और अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, लाइन अगर ये लाइन एल अगर ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उस सूरत में अल्फा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये दो बेसिक रूल्स हमें याद भी रखने हैं। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अल्फा विल बी 0, और अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो अल्फा जो है वो 90 होगा। अब हमने यहां पर फाइंड करना है, एम हम फाइंड कर चुके हैं। और एम हमारा क्या है, एम जो है ये स्लोप है। तो स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं। स्लोप इज इक्वल टू एम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला अप्लाई करके हमने स्लोप फाइंड कर ली। अब हम जानते हैं कि यही स्लोप m इज इक्वल टू tan अल्फा है। तो या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 1, वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, तो tan को उधर ले जाएंगे, tan उधर जाकर क्या आएगा, हो जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले शिफ्ट दबाते हैं, tan, ये tan इनवर्स आ गया। tan इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो हमने स्लोप भी फाइंड कर ली और इंक्लिनेशन यानी अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.2 सॉरी। हमने स्लोप फाइंड करनी है और अल्फा फाइंड करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं, इज इक्वल टू m। स्लोप को m से जाहिर करते हैं और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 7 है हमारा, 7 माइनस 2 ओवर x2 2 माइनस 3, ये आ जाएगा 7 प्लस 2 ओवर माइनस 1। 7 प्लस 2 9 होता है ओवर माइनस 1। तो m हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 माइनस ऊपर चला जाएगा तो -9 आ जाएगा।
ये हमारी निकला स्लोप। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने अल्फा फाइंड करना है। तो m इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है, हम लिख लेते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू m, m की वैल्यू है -9 और ये टेन अल्फा जी, तो टेन को उधर ले जाएंगे तो अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स -9, ये माइनस शुरू में आ जाएगा तो टेन इनवर्स 9। तो जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं टेन इनवर्स 9 की वैल्यू तो वो आता है 86.66, सॉरी 83.66, तो माइनस 7 आ जाएगा 83.66। अब अगर हम गौर करें तो जो हमारे एक्स एक्सिस है, ये यहां पर एक बहुत अहम बात है जो समझने वाली है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कि जब हमारा पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि पॉजिटिव एंगल आया था, यानी अल्फा हमारा 45 आया था, तो अल्फा की जो लाइन बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, इस अंदाज में, क्योंकि पॉजिटिव था। और पॉजिटिव की मैयर जो है मोमेंट है वो जो हमारी काउंटर क्लॉकवाइज होती है, जबकि हम नेगेटिव एंगल जो है वो इस साइड, इस डायरेक्शन में मैयर करते हैं, तो नेगेटिव एंगल जो है वो हमारा कुछ इस अंदाज में बनता है, उसकी लाइन इस अंदाज में बनेगी। अब हमारी वैल्यू जो आई वो कितनी आई, -83, मींस चूंकि ये माइनस में है अल्फा, तो हमारा एंगल जो बनेगा माइनस वाला वो इस डायरेक्शन में बनेगा -83.66। तो लेकिन हमें तो अल्फा तो वो होता है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, अल्फा हमें काउंटर क्लॉकवाइज में चाहिए और माइनस वाला एंगल तो क्लॉकवाइज में बनता है। तो इट्स मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा को हमें पॉजिटिव यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हमारी ये एंगल बन गया, ये -83.66। जब ये माइनस है तो इट मींस ये वाला ये भी माइनस है 66। तो अब एक्स एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस से इस तक जो एंगल है हमारा वो ये है, बेसिक एंगल अल्फा हमारा ये वाला एंगल है। तो अब ये अल्फा कैसे फाइंड होगा, यहां पे 180 होता है, तो 180 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारा ये एंगल बाकी बच जाता है। तो फिर अल्फा कैसे आएगा, 180 माइनस 83.66। तो हम इसको फाइंड करते हैं, 180 माइनस 83.66, यह आ जाएगा 96.34 डिग्री। अब ये हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे किसके अंदर, मिनट्स के अंदर, तो आंसर क्या आएगा वो हम कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेते हैं। इसको मिनट्स में हमने चेंज करना है, तो ये हमारे पास ये इस तरह के साइन कैलकुलेटर पे आपको नजर आएगा। जब हम वैल्यू लिख के इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा 96 डिग्री 20 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स आ जाएगा। तो हम इसे मिनट्स तक ही शो करते हैं, तो 96 डिग्री एंड 20 मिनट्स ये हमारा अल्फा आ जाएगा। आर्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्लोप फाइंड करनी है हमने। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4, तो आ जाएगा 2 ओवर 0। m इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी कैसे आया है, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो ये मैथमेटिक्स के अंदर ये टर्म अभी तक अनडिफाइंड है।
यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 0/2 इक्वल टू 0 होता है। 0/2, 0 को किसी से भी डिवाइड किया जाए तो वो 0 के इक्वल आता है, लेकिन कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसको हम इन्फिनिटी के इक्वल लिखते हैं। तो ये इन्फिनिटी है। तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी, सॉरी हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अल्फा और इन्फिनिटी में फर्क है कि इसका मुंह थोड़ा ओपन होता है और ये क्लोज होता है। ये इन्फिनिटी है, ये अल्फा है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो हमने जब लॉग टेबल किया था तो उस वक्त हमने किया था कि tan 90 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो फिर 90 जो है ये tan इनवर्स इन्फिनिटी के इक्वल होगा, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो अल्फा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। ये हमारा इंक्लिनेशन भी हमने फाइंड कर लिया। 2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 by means of slopes show that the following points lie on the same line। उसने स्लोप की मदद से, स्लोप के मेथड से हमें बताना है कि ये पॉइंट्स A, B एंड C एक ही लाइन पर आते हैं। सपोज ये हमारी लाइन है A, B और C। हमने ये बताना है कि A, B और C एक ही लाइन में आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A और B की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी और B और C की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। अगर दोनों की स्लोप सेम आ जाती है तो इट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन। तो स्लोप ऑफ AB, इसको हम M1 कह लेते हैं। फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं इधर स्लोप ऑफ BC, B और C की। तो इसको हम M2 कह लेते हैं। फॉर्मूला अगेन हमारा वही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। A और B को हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। A है -1 -3 और B है 1 और 5। यहाँ पे B है 1 और 5 और C है 2 और 9। इन दोनों की हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो M1 आ जाएगा हमारे पास y2 5 माइनस y1 -3 है, ये -3 हम लिख लेंगे ब्रैकेट में क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं। x2 1 माइनस x1 -1, तो आएगा हमारे पास 5 + 3 ओवर 1 + 1 आ जाएगा 8 ओवर 2। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो m विल बी इक्वल टू 4। m1 हमने फाइंड कर लिया, इट इज इक्वल टू 4। अब हम m2 फाइंड करते हैं। तो m2 क्या आएगा हमारा, y2। तो y2 है हमारे पास 9 माइनस y1 5 ओवर 2 - 1। तो m2 आ जाएगा 4 ओवर 1। तो इसको हम लिख लेंगे m2 इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं कि दोनों m1 और m2 दोनों की स्लोप्स जो हैं वो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एज m1 इज इक्वल टू m2। सो पॉइंट्स A, B and C lie on same line। तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, PQR। तो स्लोप फाइंड करेंगे हम PQ की और QR की। तो P पॉइंट क्या है 4 - 5 और Q पॉइंट है हमारे पास 7 और 5। इसी तरीके से Q आ जाएगा 7 5 और R आ जाएगा 10 15। स्लोप फाइंड करते हैं।
स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू m1 फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 आ जाएगा हमारे पास y2 है 5 माइनस 5 ओवर 7 माइनस 4। तो 5 प्लस 5 ओवर 3। तो m1 इज इक्वल टू 10 ओवर 3। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ क्यू आर ये हो जाएगा m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m2 y2 की वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7। ये आ जाएगा 10 ओवर 3। तो m2 भी आ गया क्या 10 ओवर 3। तो एज m1 इज इक्वल टू m2 so we can say so points P Q R lie on same line। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.2। हमने जो है फाइंड करना है कि L M N ये तीनों जो है एक ही लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, L और M की स्लोप और M और N की स्लोप फाइंड करनी है। तो हम इसको लिख लेते हैं। L जो है हमारा पॉइंट क्या है -4 और 6 और M पॉइंट है 3 and 8। इसी तरीके से M और N की स्लोप फाइंड करेंगे। M है 3 and 8 और N पॉइंट है 10 and 10। तो स्लोप ऑफ LM की स्लोप जो है उसे हम M1 कह लेते हैं। फार्मूला हमारा हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो M1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, y2 8 माइनस 6 ओवर 3 माइनस 4। तो 8 माइनस 6 होगा 2 ओवर ये 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो M1 निकल आएगा 2 ओवर 7। ये हमने M1 फाइंड कर लिया। अब हमें जो फाइंड करना है वो M2 है, यानी स्लोप ऑफ MN। तो स्लोप ऑफ MN ये हमारी क्या होगी M2 और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो M2 हम फाइंड कर लेंगे y2 10 माइनस 8 ओवर x2 10 माइनस 3। 10 माइनस 8 2 और ये 7। तो M2 भी हमारा निकल आया 2 ओवर 7। अब M1 और M2 दोनों हमारी सेम आएंगे। तो एज M1 इज इक्वल टू M2 सो पॉइंट्स L M and N lie on the same line। जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.2 फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो दैट द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स A एंड B एंड द लाइन जॉइनिंग CD। दो लाइंस है, एक वो लाइन है जो AB को ज्वाइन कर रही है और दूसरी लाइन है जो C और D को ज्वाइन कर रही है। अब हमें दो कंडीशन दी गई हैं। उन्होंने कहा अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों, आपस में पैरेलल हों, ये जो साइन है ये पैरेलल का है, आपस में अगर पैरेलल हों तो K की वैल्यू क्या होगी, और अगर आपस में परपेंडिकुलर हों, ये साइन परपेंडिकुलर का है,
ये साथ में ये भी याद रहे कि पैरेलल का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। अब फाइंड हमने क्या करना है कि अगर ये दोनों लाइंस, एक ये लाइन और एक ये लाइन, अगर पैरेलल हैं तो के की वैल्यू क्या है, और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो काम करना है सबसे पहले वो हमें फाइंड करनी है इन दोनों की स्लोप। स्लोप फाइंड करने के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना होगा, हम के की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ए और बी की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 कह लेते हैं। फार्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 स्लोप हमारे पास आ जाएगी ये -6 माइनस 3 ओवर k माइनस 7, तो ये आ जाएगा -9 ओवर k माइनस 7। ये हमारे पास स्लोप आ गई m1। तो m1 इज इक्वल टू -9 ओवर k माइनस 7, ये m1 स्लोप निकल आई। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ सी डी। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। सी पॉइंट है हमारे पास -4 और 5 और डी पॉइंट है -6 एंड 4। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू है m2 के, फॉर्मूला एज प्रीवियस x2 माइनस x1। तो m2 हमारा निकल आएगा y2 4 माइनस 5 ओवर -6 माइनस -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 ओवर -6 प्लस 4, और वैल्यू निकल आएगी 4 माइनस 5 -1, और ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2। तो अब दोनों के हमने m1 भी फाइंड कर लिया और m2 भी, यानी दोनों स्लोप्स हमारे पास आ गई। अब हमें रहनुमाई लेनी होगी बुक से। ये हमें पेज नंबर 130 के ऊपर एक थ्योरम दिया गया है, टू लाइंस की स्लोप m1 और m2 की सूरत के अंदर the two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively are parallel। ये दोनों पैरेलल होंगी अगर M1 और M2 आपस में इक्वल हो तो, और परपेंडिकुलर होंगी जब M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशन है। पैरेलल की सूरत में M1 इज इक्वल टू M2 होगा, और परपेंडिकुलर की सूरत में प्रोडक्ट ऑफ M1 और M2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो हम लिखते हैं एज लाइन्स आर पैरेलल सो M1 इज इक्वल टू M2, और इधर एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो वैल्यूज पुट करते हैं। M1 की वैल्यू है -9 ओवर k माइनस 7 ओवर k माइनस 7 इज इक्वल टू, और M2 की वैल्यू है 1 ओवर 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, -9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो k माइनस 7 ही हो जाएगा। 9 2s are 18 -18, ये 7 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी निकल आएगी -18 प्लस 7, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 12, -12 इज इक्वल टू k। यानी जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उस सूरत में k की वैल्यू जो है वो आएगी -11, सॉरी 18 माइनस 7 -11, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। अब अगर m1 और m2 दोनों परपेंडिकुलर हों तो उस सूरत के अंदर m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, -9 ओवर k माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 इज इक्वल टू -1।
ये दोनों टर्म्स उधर जाकर मल्टीप्लाई होंगी, तो -9 इज इक्वल टू 2 ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 k -7 आ जाएगा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -9 इज इक्वल टू -2k प्लस 14 को हम इधर ले आते हैं, तो 14 इधर आकर आएगा, -14 इज इक्वल टू -2k, -9 -14 ये आएगा -23 इज इक्वल टू -2k, माइनस से कैंसल, तो 2 इधर आके डिवाइड होगा, 23/2 इज इक्वल टू k। जब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो k की वैल्यू होगी 23/2। यो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमने दोनों कंडीशंस के अंदर k की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 7.2, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल with its vertices A, B and C is a right triangle। हम सपोज करते हैं कि ये हमारी एक राइट ट्राइंगल है। हमने प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं A, B and C, A, B and C, ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है प्रूव करने के लिए हमें ये बात हम जानते हैं कि दो लाइंस राइट ट्राइंगल के अंदर दो लाइंस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रही होती हैं। तो हमने चूंकि स्लोप मेथड को यूज करना है तो हम सबसे पहले इन तीनों की स्लोप फाइंड करेंगे, ए बी की स्लोप, बी सी और सी ए की स्लोप फाइंड करेंगे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, पहले हम ए और बी पॉइंट लिख लेते हैं आसानी के लिए। बी पॉइंट है 27, तो इसको हम नाम दे लेते हैं m1 का, और फॉर्मूला है हमारा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 आ जाएगा y2 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 5 ओवर माइनस 4। तो m1 आ जाएगी 5 ओवर 4, सॉरी ये 4 है, तो -5 ओवर 4 हमने m1 फाइंड कर ली। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, 7 माइनस 1 6 होता है, हमने यहाँ 5 लगाया हुआ है, ये 6 होगा। तो इसको हम दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा -3/2, ये हमारी m1 स्लोप आ गई। अब हमने m2 फाइंड करना है, यानी स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ BC, यानी इसको हम नाम देते हैं m2 का, फॉर्मूला अगेन वही, और B और C पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। B पॉइंट है हमारे पास 2 और 7, और C पॉइंट है -6 -7। तो m2 आ जाएगा हमारे पास -7 -7 ओवर -6 -2, तो ये आ जाएगा -14 ओवर -8, माइनस से कैंसल, 2 7 2 4, तो m2 आ जाएगा 7 ओवर 4। नेक्स्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है AC की, तो स्लोप ऑफ AC m3 नाम देते हैं। A पॉइंट क्या है हमारे पास 6 और 1, और C पॉइंट है -6 और -7। इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m3 आ जाएगा y2 -7 -1 ओवर -6 -6
आ जाएगा -8 ओवर -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 2 2 3, तो m3 आ जाएगा 2 ओवर 3। हमने m1 भी फाइंड कर लिया, m2 भी फाइंड कर लिया और m3 भी फाइंड कर लिया। m1 हमारा किसके इक्वल आया, हम इसे एक जगह पर लिख लेते हैं, -3 ओवर 2। m2 आया 7 ओवर 4 और m3 आया 2 ओवर 3। जी, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब इन तीनों स्लोप्स में से अगर हम दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर प्रूव कर दें तो इट्स मींस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने थ्योरम पढ़ रखा है, द टू लाइंस L1 and L2 with slope M1 and M2 respectively are perpendicular if M1 M2 is equal to -1। अगर M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो वो राइट जो है दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो फिर हम फाइंड करते हैं, अगर हम गौर करें M1 और M3 पे, इसको चेक करते हैं, सिंस M1 M3 इनका प्रोडक्ट लेकर देखते हैं। M1 है -3 ओवर 2 और ये है M3 है 2 ओवर 3, 2 2 से कैंसिल, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज इक्वल टू -1। तो ये हमें क्या शो करता है, जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इट्स मींस जिन दो लाइंस की वो स्लोप हैं वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम कह सकते हैं सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमें दो पेयर्स गिवन है, 1 पेयर फर्स्ट पेयर है ये और ये सेकंड पेयर है। वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर, उसके हमने ये बताना, ये है फाइंड वेदर। हमने बताना है कि ये जो दो लाइंस जिनके ये पेयर हैं, इन दो पॉइंट्स से जो लाइंस बनेगी, दो लाइंस बनेगी, वो आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए अगेन हमें ये थ्योरम जो हमने कुछ देर पहले स्टडी किया पिछले क्वेश्चंस के अंदर, कि दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अगर दोनों लाइनों की स्लोप जो है वो इक्वल आ जाए तो पैरेलल होंगी, और अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो फिर परपेंडिकुलर होंगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लोप्स फाइंड करनी है इन दोनों लाइंस की। तो अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल आ जाए तो पैरेलल, और अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल आए तो परपेंडिकुलर। अगर दोनों में से कोई रिजल्ट ना आए तो फिर वो नन होगा। तो लेट पॉइंट्स आर, पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी एंड सी डी, ये हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए। इस पेयर को ए बी का नाम दे दिया, इस पेयर को हमने सी डी का नाम दे दिया। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है इन दोनों की। तो फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो फार्मूला m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1, यह आ जाएगा 4 प्लस 2 ओवर 1। तो m1 आ जाएगा 6। m1 अब हम स्लोप फाइंड करते हैं सी डी की।
स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम नाम देते हैं M2 का। फार्मूला अगेन वही है हमारा, तो M2 वैल्यूज पुट करें, 2 - 1 ओवर -8 - 4, ये आ जाएगा 1 ओवर -12, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो M2 आ जाएगा -1 ओवर 12। जी, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 6 है, ये -1 ओवर 12 है। इट्स मीन्स ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल नहीं है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, M1 M2, तो M1 हमारा है 6 और M2 है -1 ओवर 12, 6 1 2 12, तो -1 ओवर 2, यानी प्रोडक्ट इन दोनों का आया -1 ओवर 2। तो ना तो M1 M2 के इक्वल है, ना ही इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, तो ये पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं एज M1 डज नॉट इक्वल टू M2 एंड प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2 डज नॉट इक्वल टू -1, so they are neither parallel ये साइन होता है पैरेलल का, साथ लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, नॉर परपेंडिकुलर। ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो लाइंस के पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इनको हम नाम देते हैं, लेट पॉइंट्स बी A -3 4 एंड B 6 और 2। इसको हमने A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, एंड C D। अब हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है दोनों की। इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम M1 कह लेते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1 फॉर्मूला। और अब वैल्यूज पुट करते हैं, y2 2 - 4, 2 - 4 ओवर 6 - -3, -2 आ जाएगा और ये 6 + 3 हो जाएगा। तो M1 इज इक्वल टू -2 ओवर 9। M1 हमने फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं हम M2 की जानिब। तो M2 हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD M2 y2 - y1 ओवर x2 - x1 फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, -7 - 5 ओवर -2 - 4, -12 ओवर -6 कैंसल, 6 2 12, M2 आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ये इक्वल भी नहीं है, इक्वल नहीं है। इट्स मींस दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। और इनका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं M1 M2, M1 है -2 ओवर 9 और M2 है 2, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो M1 M2 आता है -4 ओवर 9। तो प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं आता, तो हम लिखते हैं एज M1 डज नॉट इक्वल टू M2 एंड M1 M2 is not equal to -1. So the lines are neither parallel nor perpendicular.
ये पैरेलल का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। साइन का यूजेज इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें याद हो जाए। तो इस तरह हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज नंबर 7.2 के। तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखना है और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर भी करना है और इस चैनल से इस्तिफादा हासिल करने की उनको दावत भी देनी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।